आप सोचिए कि आप कहते हैं कि प्रभु के पास सब कुछ लिखा पड़ी है, वो कितने लोगों का लेखा जोखा रखेगा? सारा लेखा जोखा हमारे ही पास है अपना। वह हमारी आत्मा ही बताती है कि हमने क्या क्या किया है और हमारे क्या क्या पाप हैं, क्या क्या पुण्य हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु से कुछ भी छुपा नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा स्वयं जाके बता देगी, तुम कहाँ किससे छुपाओगे, कैसे छुपा पाओगे। मैंने भी एक बच्ची थी, वो मेरे से बोली, तो मैंने ठीक है तू ऐसा ऐसा बोल रही है, मैंने उसके पति की आत्मा को बुला लिया। उसने सब कुछ स्पष्ट बताया कि देखिए ऐसी ऐसी बात। फिर मैंने उस बच्ची को बताया, वह भी एकदम अचंभित हो गई कि ये बातें इनको कैसे पता। तो हमारी आत्मा हमारा सब कुछ लेखा जोखा बताती है, वही हमारा लेखा जोखा रखती है जो हमारी दाहिनी नाड़ी में सुप्त अवस्था में रहती है। लेकिन मेन हमारा सारा ज्ञान, चाहे उस जीवन का हो चाहे इस जीवन का हो, जो इस जीवन का भी महत्वपूर्ण ज्ञान है, वह भी अगले जीवन के लिए हमारी इस रीढ़ की हड्डी में ही स्थित रहती है। और जब हम कुंडलनी जागृत करते हैं तब हमें वह सब ज्ञान प्राप्त होता है। हम अगर देखें, कहता हूँ कि कान बंद करके अंदर की आवाज़ सुनो, आंख बंद करके अंदर के। जब आप कभी इस अंदर की ध्वनि को सुनेंगे, इतनी भीषण ध्वनि होती है अंदर, ऐसा लगता है जैसे कोई फैक्ट्री चल रही है अंदर। लेकिन वारे प्रभु ऐसा खोल चढ़ाया है, ऐसा निर्माण किया है कि बाहर में हमें अंदर की कोई भी मशीन की ध्वनि सुना ही नहीं देती है। कितना अच्छा साइलेंसर प्रूफ ये खोल चढ़ाया है। लेकिन हम जब अंदर की ध्वनि को सुनते हैं, अंदर देखते हैं, तो हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगता है जैसे हम मीलों लंबी गुफा के अंदर चलते चले जा रहे हैं, जैसे एक कुएं में उतरते चले जा रहे हैं। तो यह सब चीज़ें कुंडलनी जागृत में ही महसूस होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिना गुरु के इस पे आप पढ़िएगा ही नहीं। लेकिन हाँ, इस संसार में अपने को एक खुशहाल रखने के लिए, एक संसार में व्यक्ति को क्या धन चाहिए, अपना कार्य अच्छे से चले, इसके लिए 2 3 4 चक्र तक व्यक्ति जा सकता है और उतना ही उसके लिए पर्याप्त होता है। उससे आगे की न उसे इच्छा होती है न उसे चाहत होती है, क्योंकि वह अपने परिवार की खुशी और इस संसार में ही उसको सारे ऐश्वर्य दिखते हैं। उसमें से जब कोई 10-20 लोग ऊपर बढ़ते हैं तो वे भी सिर्फ यहाँ तक आके ठहर जाते हैं, और उसमें से भी कहो 10-20 में से भी कोई ना बढ़ पाए, तो वो 10-20 जब सैकड़ों की संख्या या कितने, उसमें तब कहीं कोई एक उस ऊंचाई तक पहुंच पाता। आप सोचें कि उस ऊंचाई तक अभी मैं भी नहीं पहुंच पाया। वह संपूर्ण ऊंचाई तक जिस दिन पहुंच जाऊंगा, उस दिन मेरा भी एक अलग ही ज्ञान आपको प्राप्त होने लगा। एक बड़ी शांति दिखेगी, एक चेहरे पे तेज दिखेगा। हालांकि तेज तो चेहरे पे पहले ही आ जाता है, मगर हर योगी को, हर उसको अपने तेज को छुपाना पड़ता है कि नहीं, हमें प्रकाश नहीं चाहिए। प्रकाश तो चाहिए, लेकिन अंतरात्मा का प्रकाश चाहिए। बाहरी प्रकाश नहीं चाहिए कि लोग देखें बड़ा चमक रहा है, बड़ा शक्तिमान है, ये नहीं चाहिए। हमें दिखाना नहीं है, हमें अंदर से मजबूत होना, अंदर से क्षमतावान होना।
आप राजा जनक को देखें, या आप विवेकानंद को देखें, या आप किसी भी जो रईस हों जिनके पास ऐश्वर्य भरा पड़ा है, मगर वे साधारण तरीके से रह रहे हैं, साधारण वेशभूषा में साधारण रहते हैं। उनको ऊपर ये दिखता ही नहीं है कि इनके पास इतना धन है, ये इनके पास इतनी लक्ष्मी है। तभी वहाँ पे लक्ष्मी टिक पाती है। कहते हैं ना कि स्त्री, भोजन और लक्ष्मी, इन तीनों को पर्दे में ही रहना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम इन तीनों ही का ही महत्व समझें। हमारे जीवन में इन तीनों का महत्व सर्वोपरि है। यानी अगर हम स्त्री का महत्व नहीं समझते हैं तो हम बहुत भी नीच प्रकृति के हैं। और अगर हम धन का सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो धन हमारे पास ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। और भोजन हम किसी के सामने करते हैं और वह भूखा है या क्या है, आप भोजन कर रहे हैं तो उसके नज़र या उसका दोष आ जाता है जो हमारे को प्रभावित करता है। इसलिए इन तीनों को पर्दे में करने को कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री को हम उठा के अंदर बंद कर दें कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, इधर नहीं देखोगी, उधर नहीं देखोगी, बाहर जाओ तो मुंह ढक के जाओ, ये करके जाओ, आदि बंधन क्यों? प्रभु ने स्त्री पुरुष में कोई ये तो नहीं किया है कि तू ऐसे कुंडलनी जागृत कर और स्त्री ऐसे करेगी। दोनों की ही कुंडलनी समान तरीके से जागृत हो, लेकिन उसकी क्षमता के ऊपर ही सब कुछ निर्भर होता है। तो आप अब समझ गए होंगे कि कुंडलनी हमारी रीढ़ की हड्डी में जागृत होती है। साइड की दोनों नाड़ियाँ हमारे रीढ़ की हड्डी की सहयोगी हैं। वे हमारे चक्रों को बराबर स्पंदित करती रहती हैं, वे हमारे चक्रों को बराबर चलाती रहती हैं। मगर जब हमारी कुंडलनी मतलब रीढ़ की हड्डी में वह ऊर्जा प्रेषित होने लगती है तो हम बहुत अधिक शक्तिमान हो जाते हैं और हमारी क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे भक्तों की संख्या में भी तीव्र इजाफा होता है। इसको मैंने पहले भी कहा है कि जो भी व्यक्ति उतनी ऊंचाई तक पहुंचता है और उसके भक्तों की एक अच्छी खासी संख्या होती है तो उसे एक स्थान वहाँ पे दिया जाता है। तब वह प्रभु से शक्तियाँ लेके और फिर अपने उन भक्तों में उन शक्तियों को उनके हिसाब से प्रेषित करता है। मगर वहाँ पे भी वह न्याय करना पड़ता है, या नहीं कि मेरा पुत्र है तो इसको अधिक शक्ति देते, तो आप उस पद पे ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। मतलब सब कुछ निचोड़ अगर देखें तो अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, अकेले ही सब कुछ जानना है और सबका भला करते हुए अकेले पे ही सबका ध्यान, सबका प्रेम वह केंद्रित करना है, ताकि हम भी उन बच्चों का या उन जीवात्माओं का भला कर सकें जो बहुत दुखी हैं या तड़फ रहे हैं या बंधन में बंधे हुए हैं। कितना दुख होता है अगर बंधन में कोई सैकड़ों साल से पड़ा होता है। मैंने तो यहाँ तक इस मार्ग में देखा है, कुछ लोग आप लोग सुनेंगे तो कहेंगे मजाक उड़ाएंगे, 400 साल से हैं, कितने हजारों वर्ष से हैं, उनकी आत्माएं तप कर रही हैं, फिर जन्म लेती हैं, क्योंकि इंसान के स्वरूप में जन्म लेने के पश्चात ही आप उस मार्ग में पहुंच चल सकते हैं, और किसी भी जीवन में प्रेत आत्मा या उसमें नहीं आप चल सकते। तो वे जन्म लेती हैं,
अपने आसपास उन शक्तियों को, क्योंकि जन्म लेने पे आपको उन शक्तियों को छोड़ के ही जन्म लेना पड़ता है। तो वे सब कुछ निर्धारित करके जन्म लेती हैं, और जब जन्म ले लेती हैं तो उनकी वे शक्तियां आके उनको जागृत करती हैं कि तुम इस कार्य को करो, तुम इस कार्य को करो। फिर जब वे जागृत होकर अपने को पहचान लेती हैं तो जितना वो कार्य पीछे छोड़ के आए हैं पिछले जन्मों में, इस जन्म में उस कार्य को फिर से आगे बढ़ाते हैं ताकि उस तक पहुंच सके। इसीलिए बार बार इस पृथ्वी पे आना पड़ता है। प्रभु ने भी इस पृथ्वी पे इतने हजारों वर्ष रह के, जब इस पृथ्वी का निर्माण किया प्रभु ने, तो हजारों वर्ष इसकी स्थापना में उनको लग गया कि मनुष्य के जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक है। जब तक आप यहाँ पे रुकेंगे नहीं, आप यहाँ पे रहेंगे नहीं, आप एक इंसान की तरह जिएंगे नहीं, तो उसको आप कैसे समझ सकते हैं? उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसको हम ऐसे भी देख लें, आप कितना भी पैसा खर्च लो, एक अच्छे से अच्छा मकान सब कुछ सोच के बनवा लो कि हर चीज ये ऐसे, हमें अब कुछ भी नहीं करवाने दी, मगर जब आप वहां पे रहने चलेंगे तो आपको और क्या आवश्यकता है, या तब आपको महसूस हो कि नहीं, ये चीज यहाँ होनी चाहिए, ये आवश्यकता है, ये ऐसे होना चाहिए। इसी तरह से प्रभु भी आके इस संसार में जन्म लेते हैं, और यहाँ रहते हुए हम मनुष्यों की उन कठिनाइयों को देखते हैं, उनको जानते हैं, और यह वे जानते ही थे, तभी उनकी कितनी शक्तियाँ उन्होंने इस संसार में प्राप्त की और उनको यहाँ पे स्थापित किया, जिसको हम लोग शिव जी में देखते ही हैं कि माँ के 52 शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ, या तो केवल कि यहाँ इतनी जगह पे माँ के अंश गिरे हैं शरीर के, मगर उसके पश्चात प्रभु और माँ कितनी जगह जन्म लिए होंगे और कितने उन्होंने और शक्तिपीठ बनाए होंगे, जिनका तो संज्ञान भी किसी को नहीं होगा। इसलिए यह धरती शक्तियों से भरी पड़ी है, आत्माएं भरी पड़ी हैं, क्योंकि हर चीज में आत्मा के बिना वह जीवन हो ही नहीं सकता, वह जीवित हो ही नहीं सकती। मगर जब उस आत्मा को शक्ति मिलती है तभी वह उनको संगठित करके तब वे एक स्वरूप को धारण कर पाते। बिना आत्मा और शक्ति के मिलन के कोई भी व्यक्ति कोई भी शरीर को नहीं धारण कर सकता। इसलिए शिव शक्ति कभी अलग न हुए हैं, न होंगे, न कोई उनको कर पाएगा। तभी प्रभु कहते हैं कि मेरा कण कण में वास है। उन्हें जो भी आप कहीं पे भी, उन्हें ज्ञात होता है सब, तो वह सब इन शक्तियों के द्वारा ही ज्ञात होता है। और आत्मा सिर्फ प्रभु ही संचालित कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति आत्मा को सिर्फ मोह या कुछ दिखा के भले कुछ समय के लिए रोक ले, वरना आत्मा को कोई भी कैद नहीं कर सकता। और जब किसी व्यक्ति की कुंडलनी शक्ति जागृत होती है तो उसके अंदर में अगर रीढ़ की हड्डी में किसी ने भी तंत्र के द्वारा कोई भी बाधा उत्पन्न की है तो वह उसकी कुंडलनी शक्ति तोड़ते हुए कोई शक्ति उसको नहीं रोक सकती, और सब तोड़ते हुए अपनी ऊंचाई पे पहुंच जाए। मतलब कि हम आत्मा को भी बंधन में नहीं रख सकते हैं, सिर्फ शक्ति को बंधन में रख के आत्मा को उससे रुकना पड़ता है, वरना आत्मा को हम बंधन में नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम अच्छा करें, आत्माओं को रख के कुछ भी लाभ नहीं है, उनको विसर दूसरे जन्म में जाने दो। बहुत से लोग क्या है, मैं अपनी माताजी से बात करता हूँ,
वे आती, मैं उनको रोक के रखा हूँ, मैं प्रेम से उनके पीछे रोता हूँ। एक आए, वो मैं अपने पिता से बैठी बात कर रही, मैंने कहा तू क्या अपने पिता से बात कर? बोले हाँ मैं अपने पिता से बात करती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ तो मेरे को सुकून मिलता है। मैंने कहा वाह रे, तेरे को अपने इस जन्म में, अपने इस जीवन में आगे बढ़ना है, और वे इस संसार से जा चुके, उनको आगे बढ़ने दो, वे अपने आगे के सफ़र पे चले। क्यों उनके मार्ग की बाधा बन के तुम लोग रोक लेते हो? हम लोग, जो व्यक्ति जा चुका है इस संसार से, उनकी याद में रोते हैं, वो होते हैं कि इनको मुँह कहाँ चले गए, और फिर कहते हो कि उनको मुक्ति प्राप्त हो। अरे बंधन तो तुम ही लगाए हुए, उनको मुक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? इसीलिए सनातन धर्म में लोग कहते हैं कि वो तो जला दिया। जलाने का मतलब ही यही है। अगर आप किसी कब्र में उनको रखेंगे या किसी स्थान पर रखेंगे तो आप उनसे पूरी तरह से कभी भी नहीं छूट पाएंगे। जब तक आप जीवित रहेंगे आप जाएंगे कि आज के दिन उनका जन्म हुआ था, चलो आज ये हुआ था, फिर गए, तो आप उससे एक जुड़ाव रखेंगे कि यहाँ पे वो गड़ा हुआ है, यहाँ पे चले। लेकिन जब आप उसको जला देंगे या नदी में प्रवाहित कर देंगे, वैसे तो नदी में भी प्रवाहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी मांस सड़ के खराब होता है। लेकिन जलाना ही सबसे उपयुक्त होता है, या फिर आप डाल दिए, पशु पक्षी खा ले। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते। अब मानव जगत में इतनी बीमारियां हैं, किसी के कैंसर, किसी के कुछ, कि पक्षी उसको खाते हैं तो उनकी भी तो मौत हो जाती है। तभी तो हम देखते हैं, पहले जब मैं छोटा था कितने गिद्ध थे, आज एक गिद्ध जल्दी ढूंढने मुश्किल होता है। जब कोई आ जाता है गिद्ध तो लोग कितना, अभी कुछ दिन पहले ही एक गिद्ध आया तो लोग कितना अचंभित होके वो गिद्ध आया, चलने लगा सोशल मीडिया पे, जैसे अचंभा था। पहले हम लोग बचपन में जाते थे गंगा पार पुल के पास, देखता था गिद्ध शमशान घाट में कई एक बैठे हुए हैं, मगर अब नहीं है। हम लोगों ने अपने इसी विलासिता के कारण तमाम बीमारियों को जन्म दे दिया है। अधिक खेती उपजे, तमाम प्रकार के, वो मन में मैल भरा हुआ है। मेरा धर्म अच्छा है, उनका धर्म खराब है। क्या है? अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे धर्म में भी तमाम कमियां हैं। और प्रभु कहते हैं दूसरों को दोष मत दो। अगर तुम अपने दोष को सुधारोगे तो तुम सुधरे तो जग सुधरा, वरना तुम अगर जग को सुधारने चलोगे तुम कभी भी नहीं सुधर पाओ। इसलिए पहले अपने को सुधारो, तब जग को सुधारने की सोचना। तो मैं अब कह सकता हूं कि कुंडलिनी का जो भी कुछ मैंने देखा, संपूर्ण ज्ञान आपको दे दिया। लेकिन इसकी जो तमाम और भी गुप्त चीज़ें हैं जिनको मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, वे जब व्यक्ति उस मार्ग में बढ़ता है तो वह ज्ञान सिर्फ उसको अदृश्य में ही प्राप्त होता है। दृश्य में कोई भी गुरु उस ज्ञान को नहीं दे सकता है। इसीलिए गुरु ऐसा होना चाहिए जो अदृश्य में ही भी हमें वह ज्ञान दे सके, लेकिन वह भी आपकी क्षमता के ऊपर है। इसलिए गुरु का उसमें कि हमारी कुंडलिनी, तो गुरु को दोष कभी मत दीजिए। लेकिन कुछ गुरु सिर्फ धन के लालच और तमाम प्रकार की विलासिता के लालच में तमाम गलत कार्य करते हैं। उनको आप पहचानिए, आप पकड़िए। आप इसीलिए कहते हैं कि दूध पियो छान कर, गुरु करो जान कर, यानी उसकी हर तरह से छानबीन कर लो,
तब उसे गुरु बनाओ, और जब उसे गुरु बना लो तो फिर अपना विश्वास, अपना भाव अटलता के साथ उससे जोड़ लो, तभी तुम्हारा निखार हो सकता है। और अगर हम उसके सामने तो अपने अच्छे कर्म दिखा रहे हैं, अच्छा प्यार दिखा रहे हैं, अच्छा भाव दे रहे हैं, लेकिन उससे हट के हमारे कर्म ही खराब हैं कि गुरु को क्या पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। अरे गुरु को नहीं पता चले, जिसको इतना छाने हो, जो तुमको कई बार चीज़ों से बचाया, तब तो उसको गुरु माने हो, तो उसको जानकारी नहीं होगी। कितनी छोटी सोच है। सभी जानते हैं कि प्रभु से कुछ भी नहीं छुपा है, फिर भी सब उसी से छुपाते हैं। इसलिए सादगी रखो, प्रेम रखो, सद्भाव रखो, सबका सहयोग करो, लेकिन जहाँ से भी आपको एक बार ठोकर लगी, 2 बार ठोकर लगी, तो अपनी एक सीमा रेखा अवश्य बना लो। जहाँ पे भी बुराई सुनो जो तुम्हें नहीं पसंद है, या तो उसका विरोध करो या वहाँ से हट जाओ। कुंडलनी जागृत करनी है तो बस लक्ष्य लेके मत चलो, जो तुम्हारी क्षमता होगी वहीं तक चलो, और इस संसार में आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करो। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता।